कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोग इतनी जल्दी? जल्दी? जल्दी नहीं बेटे, शायद हमने आने में थोड़ी देर कर दी। ये पहली बार है जब मैं किसी से कॉफी के लिए कह रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। कल कल पक्का। सरला देवी पर हमला हुआ है, मानवता अस्पताल लेकर गए उन्हें। अर्जुन, मुझे अस्पताल छोड़ दो प्लीज, इमरजेंसी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा काम है इलाज करना, ना कि हर किसी से रिश्ता जोड़ना। एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो अर्जुन? हाँ, कर रहा हूं। मैं समझता था कि मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब शायद वो मोड़ आ गया है जहां पर तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूं। बाबूजी, मैं आपसे बात करने ही वाली भोपाल जाते समय तुमने ही हमसे कहा था, तुमने ही हमसे कहा था कि बाबूजी मैं मुंबई वापस जा रही हूं। तो फिर ये अचानक कौन सा फैसला ले लिया बेटे? अपनी जिंदगी भर की मेहनत को एक मिनट में झोंक दिया इस मानवता अस्पताल के लिए। अर्जुन के साथ मंगनी तोड़कर तुमने हमारी गर्दन झुका दी है बेटे। हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए ना। बहुत देर नहीं हो गई? क्या आप 2 मिनट यहाँ बैठ सकते हैं? श्योर। पता नहीं, आज घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। हमेशा लगता था कि जब जिंदगी में सब मेरा साथ छोड़ देंगे तब भी बाबूजी हमेशा मेरे साथ होंगे। पर आज वो भी मुझसे नाराज है। जिंदगी में मैंने अपने सारे फैसले खुद ही लिए। मानवता में काम करने का फैसला भी मेरा ही था और मुझे इस पे गर्व है, लेकिन हर किसी की तुमसे अपनी अलग अपेक्षा है स्नेहा, और इसलिए उनकी नाराजगी जायज है। समय दो, सब लोग खुद ही समझ जाएंगे।
वो लोग तुमसे प्यार करते हैं स्नेहा। क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? एक अच्छे काम के लिए बढ़ाया हुआ कदम कभी गलत नहीं होता। जिसे जिसे हर कदम पर मेरा साथ देना था, वो तो पीछे हट गया। अब मेरी जिंदगी देखो, दिल्ली में पापा की बसी बसाई क्लिनिक छोड़कर मैं यहां आ गया। पापा बहुत नाराज हुए, लोगों ने तो बेवकूफ कहा। स्नेहा, जब भी हम समाज को कुछ देने जाते हैं तो लोग हमें डराते हैं, क्योंकि समाज से लेना, उससे छीनना, बस यही हमारी समझदारी और प्रगति का मापदंड बनता जा रहा है। लोग जो कहें तुम उसकी परवाह मत करो, तुम्हारा दिल जो कहे बस उसी पे चलो। आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है। और अर्जुन का प्यार अगर सच्चा है तो वो तुम्हारे इस बढ़ाए हुए कदम की सच्चाई को जरूर समझेगा। और तुम्हारे बाबूजी, वो तो देखना एक दिन तुम्हें गले लगाकर ये कहेंगे कि स्नेहा का मानवता में रहने का जो फैसला था अब तक का सबसे अहम फैसला था, जिसका उन्हें जिंदगी भर गर्व रहेगा। जब से प्रतापपुर आई हूं, आपने हर कदम पर बहुत साथ दिया है। आज का साथी डॉक्टर और कल का एक पुराना दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा साथ हमेशा देता रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो मैं घर छोड़ देता हूं। डॉक्टर स्नेहा माथुर, माथुर, खेल खेल में मेल, बहुत चर्चाओं में है ये आजकल। प्रतापपुर में इसी का हंगामा है, क्यों डॉक्टर? अब मजा आएगा। पहले नाम होने दो, फिर उस नाम पर कालिक हम पोतेंगे। जितनी दूर नाम फैलेगा, जहर भी उतना ही फैलेगा। भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे हमारी लुगाई का वीडियो बना के सारे चैनल में दिखाया था और हमें भी पूरे प्रतापपुर में बेइज्जत किया था। डॉक्टर, हमारे मन में एक अभिलाषा है। क्या? कि हम भी इस स्नेहा माथुर के पूरे परिवार की बेइज्जत करके पूरे प्रतापपुर में इसका हंगामा मचा दें। ऐसी बेइज्जती करना चाहते हैं कि बस 7 जन्मों तक सब लोग याद रखें। इसके पिता माथुर, माथुर का नाम और इज्जत बहुत है।
नाम और इज्जत की ऐसी धुर्रियां उड़ाएंगे, ऐसी धुर्रियां उड़ाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। आपकी बातें सुनकर बहुत सुख मिल जाता है डॉक्टर पाल। अब चैन की नींद आएगी, सो जाओ। कितनी सुंदर लग रही है, राजकुमारी लग रही है स्नेहा। ये तो कुछ भी नहीं है बुआ जी, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। शादी में देखिएगा हम अपनी दीदी को कितने अच्छे से तैयार करते हैं। हाँ करना। बेटा, बाबूजी, क्या हम अपनी बेटी से थोड़ा बात कर सकते हैं? कल हम थोड़ा जोर से बोल गए थे। उस बात से जब हमें इतनी परेशानी हो रही तो हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। बाबूजी, आपकी नाराजगी गलत नहीं है। हर पिता की तरह आप भी अपनी बेटी का अच्छा ही चाहते हैं। तुम्हारे लिए तो क्या अच्छा है क्या बुरा हमने कभी सोचा ही नहीं बेटा, क्योंकि बचपन से ही तुम इतनी समझदार थी कि जो भी करती थी सब अच्छा ही होता था। क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? कैसे ना लगे बेटा, हर पिता की तरह मैं भी बहुत खुश था। मेरी बेटी की मंगनी हो गई है, अब शादी होगी। मुझे गर्व था कि मेरी बेटी मुंबई के एक बड़े अस्पताल में नामी डॉक्टर है। बाबूजी, सारी जिंदगी आपने अपना सब कुछ समाज को दिया, और आज जब आपकी अपनी बेटी उसी राह पर चलना चाहती है तो कैसी शंका, कैसा भय? हाँ, मैं मुंबई में बड़े अस्पताल में काम कर रही थी, बहुत खुश थी, आसमान छूना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों प्रतापपुर की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मुझे यहाँ खींच कर ले आई। मैं खुद को रोक नहीं पाई बाबूजी। मेरी इस राह को मेरी जिद नहीं, मेरा जुनून समझी। लेकिन इस रास्ते पर तुम अकेले हो ना बेटे। अर्जुन तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता बेटा। तो ना चाहे, मुझे कभी भी किसी सहारे की जरूरत नहीं थी।
मैं सिर्फ एक साथी चाहती थी और अर्जुन में मुझे एक सच्चा साथी दिखता था। लेकिन हाँ बेटा, तुमने कहा तुम अर्जुन से प्यार करती हो, हमने तुम्हारी मंगनी कर दी। बिना उसके घर परिवार के बारे में पता किए हुए, क्योंकि हमें अपनी बेटी पर विश्वास था। बेटा, आज भी हमें विश्वास है। बस यही कहने हम तुम्हारे पास आए थे। इस रास्ते पर तुम अकेले नहीं हो बेटा, तुम्हारे ये बाबूजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा। बाबूजी, मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नीलिमा जी, स्नेहा मैडम ने हम दोनों को सबसे मुख्य काम सौंपा है। एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है? पहले मैं करूं? ठीक है। नमस्कार, मैं मुन्ना आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है खेल खेल में मेल। अमिताभ बच्चन, तो फिर? मुन्ना बनो। अच्छा, मुन्ना। हाँ। नमस्कार, मैं मुन्ना आप सबका स्वागत करता हूं इस खेल में, जिसका नाम है खेल खेल में मेल। अब ठीक है? हाँ। अब आपकी बारी, आप बोलिए। और मैं नीलिमा, यहाँ की आशा, मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस खेल में सब भाग ले। अब क्या हुआ? जरा जोर से बोलिए, उन लोगों तक आवाज कैसे पहुंचेगी? मेरे कान तक नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। जरा जोर से, आवाज में वजन लाइए, बोलिए। हाँ, ऐसे। नमस्कार, मैं नीलिमा आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है खेल खेल में मेल। ऐसे बोलिए। और मैं नीलिमा, यहाँ की आशा। इसके आगे अगर आप बोलते रहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? चलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं चुप हूँ। और हम नीलिमा हैं, और मैं नीलिमा, यहाँ की आशा। और आगे क्या था? अब मुझे क्या पता आगे क्या था? आप बोलिए ना, आप तो कह रही थी मैं बोलती हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए नीलिमा जी, शांति से आप अपनी आवाज गांव के लोगों तक पहुंचाती है ना, सब लोग आपकी आवाज सुनते हैं। बस वैसे ही आपको करना है, जोर से बोलना है। देखना, आप और हम मिलकर इस प्रोग्राम का संचालन बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार आप हमसे ताल से ताल तो मिलाइए। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मुन्ना और मैं नीलिमा आप सबका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है खेल खेल में मेल। खेल खेल में मेल। बस ऐसे करना है, तो बहुत आसान है। हमारे इस शो की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित, लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं हैं। वो मरीजों की सेवा में व्यस्त हैं, लेकिन शो शुरू होगा तो आ जाएंगे यहाँ पर आप लोगों के बीच। तालियां। और हमारे शो में एक गाना भी है। मैंने तो अभी तक सुना ही नहीं। सुना? पानी लेंगे? थैंक यू वेरी मच। गला सूख गया बोलते बोलते हमारा तो। पता नहीं शो में कैसा होगा, इसलिए तो लाया। मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी। थैंक यू। हमें प्रैक्टिस करनी हो ना। नहीं, आप देखो वहाँ बैठ के हम कैसा कर रहे हैं। अच्छा तो सुनो, तुम एक काम करना, तुम ना वहाँ पे अंक लिखो, किसको कितने पॉइंट मिले हैं वहाँ पे बैठ के। हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा है ना? हाँ। बस ठीक है, जाओ बैठ जाओ आप। तो गाना शुरू करो। हाँ शुरू करो। अब आओ कदम बढ़ाए, निभाए जिम्मेदारी, आओ हम बनाए समझदारी की बिरादरी।
फोटो का जवाब फोटो से। हमें जेल के अंदर करवाने के लिए डॉक्टर स्नेहा ने बहुत जासूसी की थी ना, अब उसकी बारी है, अब पासा पलटा है। डॉक्टर, अरे इन फोटोओं का क्या करोगे? अचार डालोगे? इससे क्या होगा? चौधरी साहब, ये फोटो नहीं, ये हथियार है, हथियार। वो कैसे? औरत के चरित्र काली स्याही के कुछ बूंदे छिड़क दीजिए, फिर देखिए ये काली स्याही किस तरह जहर फैलाती है। डॉक्टर, हम इतने दिन से ये समझने का कोशिश कर रहे थे कि आप जो है आदमी के अंदर जो बीमारी है उसको ठीक करने वाले डॉक्टर हैं या आदमी के अंदर जो खुराफात चल रहा है उसको जानने वाले डॉक्टर हैं। मान गए डॉक्टर। किसी को शक तो नहीं हुआ? शाबाश, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है। देखना तुम्हें हम क्या से क्या बना देंगे, बस मन लगाकर काम करते रहो। और देखो, बार बार हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है, काम पूरा हो जाए तो ही आके मिलना, ठीक है? तब तक हम ये तय कर लेते हैं कि शतरंज की गोटियां कहाँ बैठानी है। कुछ पैसे हैं? भरोसा नहीं है हम पर? अरे किश्त किश्त में पैसा लेकर क्या करोगे? बाहर निकलने तो दो, माला माल कर देंगे। याद रखो, सिक्के ऐसे खनखनाओ कि गुल्लक भी भर जाए और खनखनाने की आवाज भी सुनाई ना पड़े। चुपचाप अपना काम करते रहो और किसी को शक भी ना हो। अब तुम निकलो यहां से, मिलने का समय समाप्त हो चुका है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती